आप याद किए हो या नहीं, ट्रिक बता देंगे ऐसा जो 24 को काम आएगा और 9 नंबर आपके हाथ होगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, एग्जाम में नंबर भी मिलेगा और टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लास में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे दोस्त हैं सबको बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले जितने भी प्यारे बच्चों का 24 फरवरी को एग्जाम है, तो आज की इस वीडियो से यूं समझ लीजिए कि 9 नंबर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चाहे आप याद किए हो या नहीं, ट्रिक बता देंगे ऐसा जो 24 को काम आएगा और 9 नंबर आपके हाथ होगा। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना, प्यारा सा वीडियो है। सबसे पहले यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझ लो। जितने भी प्यारे बच्चों को निबंध लिखने का मतलब पता नहीं है, ट्रिक देख लो। बिना याद के कैसे लिखें बाबू, क्योंकि ये टॉपिक याद करने के बाद भी आप भूल जाते हैं ना। तो आज की वीडियो मिस मत करना, और किसी भी टॉपिक्स पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ये ट्रिक लगा के, और 9 नंबर आपका मिल जाएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में टॉपिक आने वाला है इस बार 24 तारीख को दर्शन होगा इसका, वो 3 टॉपिक्स। यहाँ पे ज्यादा नहीं, टॉप 3 निबंध के टॉपिक बताएंगे। इसको अच्छे से समझ लो, कैसे लिख के आओगे आराम से सीख लो। पहला इसमें एनईपी 2020, यानी इसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी नई शिक्षा नीति इस बार आपको देखने को मिलेगा पेपर के ऑप्शन में। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना, आराम से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब दूसरा नंबर, बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं बेरोजगारी, रोजगार की समस्या यही है ना। तो बेरोजगारी बढ़ेगा तो रोजगार कहां से मिलेगा। और तीसरा है पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो 2024 में, 23 में, 20, 22 इस तरीके से बहुत बार आया है भाई। तो आज की इस वीडियो में किसी एक टॉपिक को उठाएंगे, आराम से आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लिखेंगे। चलिए, एनईपी पे तो मैंने बहुत बार बता चुका हूं, वीडियो भी डाल चुका हूं, बट इस वीडियो में बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या पे बता देता हूं कि कैसे आप लिख के आएंगे। चाहे किसी भी पे ये अप्लाई कर लेना, बस ये वीडियो सीख लो देखकर। सबसे पहले बाबू, आप जब निबंध लिखना तो ब्लैक पेन से जिस टॉपिक के बारे में लिखना उसको लिख देना। किसके बारे में लिख रहे हो, किसके बारे में, तो बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या, इसी पे ना। तो पहले इसमें टॉप में लिखोगे, क्या लिखोगे कि बढ़ती जनसंख्या, इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या। आराम से सीख लो, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन आपका 9 नंबर यहीं से देंगे, ठीक है। रोजगार लिखोगे, रोजगार की समस्या, की समस्या, समस्या। आराम से सीखो बाबू, एग्जाम में कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, बस आज भर टाइम है। आप देखते हैं कि कितने बच्चे अच्छे से एक्सपर्ट अपना देख करके तैयारी कर पाते हैं। जैसे ही टॉपिक लिखोगे कि इसी टॉपिक के विषय में हमें लिखना है, तुरंत आइडिया आना चाहिए कि इस टॉपिक का रूपरेखा लिखना है। क्या लिखोगे, रूपरेखा। जैसे ही आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से, रूपरेखा, क्या लिखोगे, रूपरेखा। अब रूपरेखा क्या होता है सर, रूपरेखा का मतलब यहां से आपका 2 नंबर मिल जाना, रूपरेखा से 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत ही, क्योंकि इस टॉपिक के जितने भी बॉडी लैंग्वेज है, हेडिंग है, वही तो इसमें लिखना है कि पहले बढ़ती जनसंख्या रोजगार में कौन सी हेडिंग पहले डालेंगे सर, तो वही रूपरेखा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला हेडिंग क्या लिखोगे बाबू, यानी कि बेरोजगारी का तात्पर्य या इसका अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ लिख सकते हो, बेरोजगारी, रोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी का आशय या तात्पर्य लिखो, तात्पर्य भी लिख सकते हैं, तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है। इस तरीके से एक हेडिंग हो गया। अब इसी तरीके से बेरोजगार युवक वर्ग, इस तरीके से लिखोगे, बेरोजगार युवक वर्ग, इस तरीके से। अब बोलोगे सर मुझे तो ये बनाने नहीं आएगा, ये भी सिखाएंगे, चिंता ना करो। पहले ही आराम से देखो, अनेक समस्या हो, अलग से लिखो। अब अगला कॉमा लगाते जाना, ध्यान रखना, अनेक समस्याओं, ठीक है। आराम से सीखो, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन एक्सपर्ट हो जाओगे। अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको कमा लगा दो। फिर एक और लिखोगे, क्या लिखोगे, बेरोजगारी के कारण, क्या लिखोगे,
बेरोजगारी के कारण इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना, फिर कॉमा लगा देना। अब यहां पे लिखोगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय, क्या लिखोगे? बेरोजगारी दूर करने के उपाय। लास्ट में ये कमा लगा दो, लास्ट में एक हेडिंग छोड़ के बिल्कुल मत आना। कौन सी सर? तो उपसंहार। ये वाली हेडिंग छोड़ोगे तो यहां से तो 2 नंबर काट ही लेगा। इसलिए कितने हेडिंग आप बना दिए? देखिए तो एक हेडिंग यहां हो गया, एक यहां पे 2 हो गया, यहां से यहां तक की 3 हो गई, यहां से यहां तक 4 हो गई, यहां से यहां 5, एक उपसंहार ले ले 6 हेडिंग, कम से कम 5 तो हेडिंग आपको बनाना ही पड़ेगा, किसी भी चाहे टॉपिक पे लिखे। अब बोलेंगे सर कैसे टॉपिक बनाएंगे? तो बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या, यानी हमारे देश में इतना तेजी से वृद्धि हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, कैसे ये वृद्धि हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे, वही तो हेडिंग हो जाएगा, उसी को रूपरेखा बनाएंगे। अब ये 2 नंबर आप पा गए यहां से। अब इसी टॉपिक को आप लिखोगे एक एक करके, तब इसी से रिलेटेड लिखोगे तो आपको तुरंत यहां से 7 नंबर मिलेगा। कैसे सर? यहां पे हेडिंग लगाओ पहले नंबर का, क्या है? बेरोजगार की तात्पर्य। पहले थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आइडिया दे दूंगा, खुद तुम करोगे। क्या लिखोगे? रोजगारी। क्या लिखोगे? बेरोजगारी का तात्पर्य। अब देखो इसका मतलब क्या बोला है कि बेरोजगारी का तात्पर्य, मतलब तात्पर्य का ही मतलब होता है, इसका मतलब पूछा है कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। ब्लू पेन उठाइए, इसका हेडिंग जैसे ही आपने लगा दिया, यहां से कम 5 से 6 लाइन इसके बारे में लिखोगे। क्या लिखोगे? कि बेरोजगारी क्या है, तो लिख दोगे यहाँ पे कि बेरोजगारी से, आराम से सीखो, बेरोजगारी से अभिप्राय उस, क्या लिखोगे? उस स्थिति से है, उस स्थिति से है जब, क्या लिखोगे? जब कोई, आराम से थोड़ा थोड़ा सीखो, जब कोई योग्य, ठीक है, योग्य तथा काम करने का इच्छुक भी लिख सकते, का इच्छुक, ठीक है, काम करने का इच्छुक व्यक्ति, इस तरीके से लिखो, व्यक्ति प्रचलित, ठीक है, प्रचलित मजदूरी, ठीक है, मजदूरी की दरें, यहाँ पे की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो। इसी तरीके से बाबू आप 4 से 5 लाइन और भी बढ़ा के इसमें अब यहां से लिखते जाओगे, कम से कम यहां तक आ जाओगे, यहां तक आराम से इसको पूरा कर लेना। जैसे तात्पर्य खत्म होगा फिर ब्लैक पेन उठाना। अब दूसरी हेडिंग क्या है आपकी, तो ये आपके सामने है, इसी में से उठाना है, बेरोजगार युवक वर्ग। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं, बस ज्यादा नहीं। बेरोजगार युवक वर्ग, इस तरीके से जैसे हेडिंग बनाओगे तो आप अपने भाई के, जो आपके बड़े भाई हैं, तो वो भी एक देखे होंगे घर पे पढ़ लिख के और परेशान होंगे, नौकरी की तैयारी करते हैं, वैकेंसी नहीं आती है, लेट से एग्जाम होता है और उसमें बहुत समस्या आती है, 3 साल लग जाता है उसको क्लियर करने में। तो यही चीजें जो है इसमें बना के लिखोगे कि बेरोजगार युवक वर्ग ऐसे हैं। क्या लिखोगे इसमें थोड़ा सा कि आज हमारे समाज में बेरोजगार की समस्या में वृद्धि हो जा रही है और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवक वर्ग है। आज का युवक जो विश्वविद्यालय से अच्छे अंक व डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि उनको बहुत ही लेट से फॉर्म आता है, अप्लाई करने के बाद भी समय बहुत लग जाता है, बहुत समय इसमें बाधाएं आती रहती हैं। मतलब इस तरीके से आप करते करते 8 लाइन बना के लिख दोगे ना। इसी तरीके से आप सारे हेडिंग को लिखोगे बना के, जैसे अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगार, तो यहाँ पे हेडिंग तीसरी लगा लेना,
कि अनेक समस्याओं का जो है जड़ क्या है, बेरोजगार है, ऐसे हेडिंग लगा लेना। और तब से इसके बारे में 4 से 5 से 6 लाइन तक आप बना बना के इसी टॉपिक से संबंधित रिलेटेड अपना सेंस करके और तब से इसको पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे बेरोजगारी के कारण क्या है, तो बेरोजगारी का कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो हेडिंग लगा लेना और लिख देना कि हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण है। क्या क्या कारण है, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योग की समस्या, औद्योगिकरण की उपेक्षा, इतना मतलब कि अपने से बना बना के उसमें 7 से 8 लाइन जो है आप पूरा लिख दीजिए, 7 से 8 लाइन तक हर एक टॉपिक से जो भी हेडिंग डालिएगा 7 से 8 लाइन का टॉपिक का पॉइंटली बॉडी लैंग्वेज के थ्रू देते जाइएगा। लास्ट में उपसंहार पे बिल्कुल छोड़ना मत, आराम से लिख के आना उपसंहार पे बाबू। जो बच्चा उपसंहार को अच्छे से नहीं लिखेगा, लास्ट वाली हेडिंग है 6 नंबर पे है उपसंहार, ऐसे उपसंहार ऐसे लिख के तब से इसके बारे में निचोड़ लिखते हैं। निचोड़ क्या सर, तो बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या, निचोड़ इसका अर्थ लिखेंगे। क्या लिख दोगे कि टू द पॉइंट, मिलता जुलता सबसे निचोड़ करके आता वही लिखेंगे कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूल्य के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उनमें महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिवार नियोजन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की यानी कि चकबंदी, ये सभी जो रिलेटेड है सारा समूह करके इसमें कम से कम 5 से 6 लाइन तक आप उपसंहार लिख दीजिएगा, इसी का निचोड़। बस आपका छोड़ के मत आइएगा। पेपर में आपका 9 नंबर के जो टॉपिक आता है बच्चों, तो कम से कम आप इस तरीके से रूपरेखा, आप किसी भी टॉपिक का इसके जो मेन टाइटल है ना, इसी टाइटल को देख करके ही बनाना है रूपरेखा। रूपरेखा खुद भी बना सकते हो, थोड़ा सा सेंस करिए, रूपरेखा बनाइए, 5 से 6 हेडिंग, लास्ट उपसान रखना, एक एक हेडिंग को लिख लिख के तब से उसी से रिलेटेड 5-6 लाइन कर करके लास्ट तक भर दीजिए, आपको तुरंत ही 8 नंबर तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है ना, डरना नहीं है, एकदम ऐसे ही लिख के आना। जिस बच्चे को डर है, छोड़ के आने की चिंता है, वह ऐसे ही लिखेगा, चिंता नहीं करना है। आज की वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।